धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा, ऋतु आए फल होए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सैनी। आई होप आप सबकी यूपी टेट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट के पेपर में इंग्लिश सेक्शन में पूरे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 नंबरों को पक्का करने के लिए आपको बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस को समझने की। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक PYQs पर बात करेंगे। किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके PYQs देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हम 2021 के यूपी टेट के सेकेंड पेपर के 30 PYQs देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्क हार्ड, यू विल फेल द एग्जामिनेशन। कठिन परिश्रम कीजिए या फिर फेल हो जाइए, या फिर फेल हो जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। क्या लगाएं हम इसमें? लेस्ट लगाएं, और लगाएं, बिकॉज लगाएं, वाइल लगाएं। याद रखिए, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेकिन यहाँ शुड तो है नहीं यू के बाद, तो यहाँ लगेगा और। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। हमें पैसिव वॉइस निकालना है इसका। काइंडली क्लोज द विंडो। काइंडली क्लोज द विंडो है इम्परेटिव सेंटेंस, और किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए अगर उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर टू। और अगर सजेशन दिया जा रहा है तो यू आर सजेस्टेड टू। तो यहाँ पर काइंडली शब्द रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, तो हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। देन द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? पहला सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सेकेंड सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। देखिए, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसा एस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्लो एंड स्टडी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिन में एस तो लगना ही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये आर विनिंग द रेस, नहीं ये नहीं होता है, ना ये है ना ये है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाउनी एज ऑफन यूज्ड इन पोएट्री। डाउनी का मतलब होता है मुलायम, सॉफ्ट एंड फ्लफी लाइक फेदर्स। पंख की तरह मुलायम और रूमेदार। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स लाइक डीप एंड स्लीप विच शेयर आइडेंटिकल एंडिंग साउंड्स आर नोन एज। जिन शब्दों की आवाज़ एक जैसी होती है, साउंड्स एक जैसे होते हैं, एंडिंग साउंड्स, उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। बच्चा बच्चा जानता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the integration of technology tools to support, enhance, and optimize the delivery of education is broadly known as ICT, Information and Communication Technology. Option B will be the right answer. Question number 7. Identify the tense of the given sentence. Tense पहचानना है। आपने टेंस पढ़ रखे होंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। पहचान है इसको। द टीम विल बी लिखा है, प्रैक्टिस में आईएनजी लगा है, टुमारो लिखा है, टुमारो से पता चलता है फ्यूचर का है, विल बी से पता चलता है फ्यूचर का है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहाँ भी आईएनजी होगी वो सेंटेंस होगा कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस।
तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तीन प्रकार के सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? एक पर एक सब्जेक्ट, सिंपल। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। सी लाइक्स द हाउस विद अ लार्ज गार्डन। सी एक सब्जेक्ट है और ये हाउस ऑब्जेक्ट है। हाउस विद अ लार्ज गार्डन, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट, सिंपल टेंस। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी उसने काम करना जारी रखा। ही केप्ट वर्किंग। जहाँ भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस आ जाए वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये है डिपेंडेंट सेंटेंस और ये है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यही हो गया कॉम्प्लेक्स। अगला है रोहन रीड्स बुक्स एंड प्लेस, ये भी सिंपल है, एक ही सब्जेक्ट है, दो वर्ब में, प्रेडिकेट में। मोहन इज पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, ये भी सिंपल है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश गिव्स प्राइम प्रायोरिटी टू। बताइए, जो संरचनात्मक अंग्रेजी का अध्यापन कार्य होता है वो किसको प्रायोरिटाइज करता है? उसकी प्राथमिकता क्या होती है? क्या डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कराते हैं हम बच्चे को उसकी मदर टंग में? नहीं कराते हैं। रोड मेमोराइजेशन रटाते हैं उसको? नहीं रटाते हैं। पीपल एक्टिविटी, एक्टिविटी कराते हैं बस बच्चे को। स्पोकन लैंग्वेज पैटर्न्स, पैटर्न देखते हैं उस बच्चे का, पैटर्न सिखाते हैं स्पोकन लैंग्वेज का। एंड सिचुएशनल कंटेक्स्ट्स, इट विल बी अ राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। द ब्राइट येलो सनफ्लावर, स्वेड, ईडी लगा है, वर्ब है ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म। इन द विंड, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हुआ था? ब्राइट येलो सनफ्लावर्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, तीन, दो प्रकार के होते हैं, सॉरी, तीन आर्टिकल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। एन होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। राइटिंग कैसी आ रही है भैया? ये होते हैं इंडेफिनिट और ये होता है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के आगे लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल, जैसे आई सा अ लायन, अलाइन हो गया इंडेफिनिट। मैंने एक शेर देखा, इंडेफिनिट, कोई भी शेर देख लिया। द लाइन वाज वेरी फ्यूरियस। द लगा दी लाइन से पहले, किसी विशेष शेर की बात चल रही है, उसी शेर की जो मैंने पहले देखा था। तो पहले हम लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे। यहाँ पर क्या आएगा? सुरेश इज एन ऑनरेबल। ऑनरेबल क्या है, क्या आएगा? ऑनरेबल में एच साइलेंट है। यहाँ पर जो साउंड आ रहा है बॉबल साउंड आ रहा है। बॉबल साउंड जब भी कभी आए उसके आगे लगाते हैं एन, एन का यूज़ करते हैं एन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। इनमें से कौन से नाउन को हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है? फर्नीचर सिंगलर है, सिंगलर है। जेंट्री, न्यूज़ सिंगलर है, समाचार एस लगाया लेकिन है सिंगलर। इंफॉर्मेशन सिंगलर है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है इसका। जेंट्री हो गया सज्जन लोगों का समूह, यही प्लूरल, सज्जन लोगों का समूह। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज सिंगुलर इन फॉर्म बट फंक्शंस एज अ प्लूरल कलेक्टिव। देखने में सिंगुलर है लेकिन काम करता है प्लूरल की तरह। मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। हमसे क्या पूछा गया है? सिंगुलर हो फॉर्म में लेकिन काम करता हो प्लूरल की तरह। ये काम भी सिंगुलर की तरह करता है भी सिंगुलर है, देखने में प्लूरल, उल्टा है तो उसका। सीजर्स प्लूरल है। पोल्ट्री, पॉलिटिक्स
सिंगुलर है। ये है हमारा राइट आंसर, पोल्ट्री। पोल्ट्री दिखने में सिंगुलर नहीं काम करता प्लूरल की तरह, ठीक है, दिखने में सिंगुलर काम करे प्लूरल की तरह। पोल्ट्री विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज रिटन इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? बाई लगा होगा, सबसे बड़ी पहचान तो ये है। कहाँ पर लगा है बाई? ये लगा है बाई। और बाद वर्ग टू ही वर्ग के साथ इज एम आर, बाद वर्ग के साथ लगी होगी थर्ड फॉर्म वर्ग की। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और ऑफ कोर्स और ऑप्शंस देखिए, सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएट्री एंड, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राइट्स एस लग गया इसमें। द शेफ इज कुकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, छोड़िए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन नीदर के साथ क्या आता है? नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है, ठीक है, और आता है इधर के साथ एंड दो शब्दों को जोड़ने के लिए, बट कंट्रोडिक्शन दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द करेक्ट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड फ्लाई। फ्लाई का प्लूरल कैसे बनेगा? जब भी बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो बाई की जगह क्या लगाते हैं? आई ई एस। बाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। देन सी विल बी द राइट आंसर। और बाई से पहले कोई बॉबल आए तो उसमें एस जोड़ देते हैं। बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज़। टॉय का क्या हो जाएगा? टॉयज़, ठीक है। सिटी का क्या हो जाएगा? सिटी का सिटीज़। बाई को हटा देंगे। fill in the blank with the appropriate preposition. She was highly congratulated। congratulated के साथ हमेशा preposition आता है on। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the suitable article। क्या आर्टिकल आएगा इसमें? he graduated from यूरोप। साउंड किसका कर रहा है? वोवल साउंड कर रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है? या क्या है? या होता है कॉन्सोनेंट। जब भी कभी यूरोप आ जाए, यूरोपियन आ जाए, इनके आगे आएगा ए। He graduated from a European university। Next question, fill in the blanks with suitable articles। देखिए, यमुना, किसी भी नदी का नाम आ जाए पर्टिकुलर, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, महानदी, गोदावरी, कोई सी भी नदी हो, हमेशा क्या आएगा? इनके नाम क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम्स हैं। किसी पर्वत का नाम, किसी स्पेशल बुक का नाम, किसी नदी का नाम, दिशाओं के नाम, सूरज का नाम, चांद का, इन सब के पहले दा लगाते हैं। और उसके बाद लिखा है होली रिवर। होली रिवर से पहले ए आएगा। द यमुना इज अ होली रिवर। यमुना एक पवित्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। देखिए, हमने बात की थी शुड और लेस्ट की सबसे पहले प्रश्न में। तो शुड से पहले क्या आना चाहिए? लेस्ट आना चाहिए। लेस्ट शर्त प्रकट करता है, रन फास्ट, तेज दौड़िए, अन्यथा लेस्ट, अन्यथा शर्त प्रकट करता है, यू शुड मिस द ट्रेन, अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स लिखने हैं। देखिए, यहाँ यहाँ लिखा है शताब्दी एक्सप्रेस, ये किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन का नाम है। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन का नाम हो, अखबार का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, दिशाओं का नाम हो, सूरज, चांद, या किसी विशेष किताब का नाम हो, ओशियंस का नाम हो, सीज हो, इनके सबसे पहले आता है, इन इन सब के पहले आता है द आर्टिकल। द शताब्दी एक्सप्रेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज फास्टेस्ट ट्रेन इन दिस रीजन। फास्टेस्ट क्या है? कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है आर्टिकल द, तो दोनों जगह द ही आएगा, यहाँ भी था और वहाँ भी था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच नेगेटिव प्रीफिक्स कैन uniformly applied to all the following words? Patient, perfect, pure, imbalance, balance। इनको नेगेटिव बनाने के लिए किस प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे हम? इन सब में लगता है आई एम, इम, इम्पेशेंट। पेशेंट का क्या हो जाएगा? इम्पेशेंट। इम्परफेक्ट, परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट। इम्प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध। इम्बैलेंस, संतुलित, असंतुलित। बैलेंस संतुलित होता है, इम्बैलेंस असंतुलित हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। क्या पूछा है हमसे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा है। सिल्वर क्या है? मटेरियल नाउन। क्राउड क्या है? काइंडनेस क्या है? क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन। काइंडनेस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉफ़ी क्या है? कॉमन नाउन। कॉफ़ी, कॉफ़ी कई प्रकार की हो सकती है। अगर किसी एक प्रकार की कॉफ़ी दे रखी होती तो वो होता प्रॉपर नाउन। अभी कॉमन नाउन है। आप, मेरा और हम सबके नाम होते हैं प्रॉपर नाउन। जब किसी इंसान को या किसी भी जाति, किसी प्रॉपर प्रजाति के प्राणी को नाम दे दिया जाए तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, और पूरी प्रजाति के नाम को कहते हैं कॉमन नाउन। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, काइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन? क्राइटेरियन का होगा क्राइटेरिया। जैसे फोकस का फोकाई, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना। आगे देखेंगे हम। एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड हीरो। हीरो के आगे इसको प्लूरल बनाना है तो हीरो का क्या लगता है? ईएस। हीरोज में क्या लगेगा? ईएस लगेगा। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड एम्प्रेस। एम्प्रर क्या होता है? एम्प्रर बादशाह। एम्प्रेस क्या हो जाएगी? बेगम। जैसे टाइगर, टाइगर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? टाइग्रेस। ठीक है, ऐसे एम्प्रर का एम्प्रेस होता है, तो एम्प्रेस क्या होगी? फेमिनिन जेंडर। मस्कुलिन, फेमिनाइन। मस्कुलिन मेल को बताता है, फेमिनाइन फीमेल को बताता है। न्यूटर, न्यूटर बताता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के जेंडर को कहते हैं न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर में दोनों आ जाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों। जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बेबी हो गया, फ्रेंड हो गया, बहुत सारे हो गए। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द लेबरर कैरिड द हैवी बास्केट हिज सोल्जर्स। सोल्जर्स नहीं, शोल्डर्स। अपने कंधों पर। ऑन कहाँ लगेगा? ऑन लगेगा पर के लिए। जब कोई वस्तु स्पर्श करते हुए रखी हो किसी दूसरे वस्तु पर, उसके लिए लगाते हैं ऑन। ओवर लगाते हैं जब स्पर्श ना करती हो। इन लगाते हैं जब अंदर हो, अंदर स्पर्श ना करती हो, ऊपर के लिए। एट लगाते हैं। एट का यूज़ कई जगह करते हैं, समय के लिए भी करते हैं और स्थान के लिए भी करते हैं, छोटे छोटे स्थानों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स इज इन इट्स प्लूरल फॉर्म? कौन सा प्लूरल फॉर्म में है? फोकस सिंगलर है, इसका होता है फोकाई, प्लूरल। फिनोमिनन सिंगलर है, इसका प्लूरल होता है फिनोमिना। एनालिसिस सिंगलर है, एनालिसिस का ईएस लगा देते हैं आईएस की जगह प्लूरल बनाने के लिए। डेटा प्लूरल है, डेटा है प्लूरल, इसका सिंगलर होता है डेटम। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल सेंटेंस है, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, दैट लगा है जिसमें, वही कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, इसको कोई मीनिंग नहीं। कन्फेसिंग हिज क्राइम, इवेंट अभी, इवेंट अभी तो है नहीं ऊपर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी बेस्ड ऑन प्लूरल रेडियाई। रेडियस का रेडियाई है। ओआसिस का क्या होगा? ओआसिस का ये ऑप्शन बी, ओएसिस होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो जुड़े रहिए मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।